Welcome to Biology by Bibhu, and this is your educator Bibhu Prasad Rathod. As we know, we are dealing with a very dangerous pandemic situation in 2021 also. We are still dealing with COVID 19. This disease is actually very much spreading right now in India, and it's very dangerous. Even you can find 4 lakh cases per day now in India. But is there any solution to it? Yes, the solution is a vaccine. There are so many types of vaccine. We will discuss about them in later videos, but in today's video we are going to discuss about the Covaxin. It is an indigenous India made vaccine by Bharat Biotech. You should watch this video till the end to get all the information regarding the allergens, the ingredients, the conditions in which we have to take the vaccine, every detail. We will find out in this video. Keep watching till the end. So this video is basically on coronavirus and Covaxin. We know in the past 1 year, COVID has created a lot of problem for every person in the world. This pandemic is very dangerous if we concerned about present time and present situation. The COVID-19 pandemic in India is also the part of the worldwide pandemic of coronavirus disease, that is 2019, which is also known as COVID-19. It is caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, which is also known as SARS-CoV-2. इसका जो फर्स्ट केस देखा गया था इंडिया में वो 30 जनवरी 2020 को दिखाया गया था, और ये सेम वायरस है जो चाइना का वुहान से ओरिजिनेट किया गया था. तो कोरोना का इंट्रोडक्टरी वीडियो तो मैंने पिछले साल बनाया था, वो जो कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरापी है उसके दौरान मैंने इंट्रोडक्शन दिया था. लेकिन इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं पहले इंडिया का कोरोना सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, और उसके बाद एक इंडियन वैक्सीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इंडिया करेंटली हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस इन एशिया. अगर हम देखें एशिया में सबसे ज्यादा केसेस अभी इंडिया में है. एज ऑफ मई 2021 अगर हम अभी तक देखें तो इंडिया हैज द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस इन द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ 30 मिलियन के आसपास होगा, और उसके नीचे इंडिया आता है 2 नंबर के पोजीशन में वर्ल्ड में, जहां पर 20 मिलियन रिपोर्टेड केसेस है कोविड-19 के. और अभी तक 5 मई तक 2,26,188 डेथ रिपोर्ट हो गया है इंडिया में. तो इंडिया यूएसए के बाद सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो गया है अभी तक कोविड-19 से. आप यहाँ पर इस ग्राफ में देखें तो ये ग्राफ गूगल लिया गया है. आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कोरोना डिजीज को. सबसे पहले अगर हम 14 जून 2020 के बारे में देखें तो वहाँ से ये धीरे धीरे स्टार्ट हुआ. 30 जून को इंडिया में फर्स्ट केस रिपोर्ट हो गया. अगर आप उस वक्त देखें तो सितंबर में ये इंडिया में पीक ले गया. सितंबर 2020 में ये इंडिया में पीक ले गया. फिर उसके बाद ये डिक्लाइन हुआ, धीरे धीरे लॉकडाउन हट गया, और जनवरी में एवरीथिंग कम्स टू नॉर्मल. ये गया नहीं था, ये था, लेकिन इंडिया धीरे धीरे खुल गया था. लेकिन इतना खुलने के वजह से जो प्रॉब्लम्स आया, इंडिया में रैली दिखाई दी, इलेक्शन रैलीज हुआ इंडिया में, बहुत सारे इंडिया में सिनेमा हॉल, मॉल, एजुकेशनल sector, then sports, everything was opened. That gathering is the main cause for such type of outbreak for the second wave of corona in India. आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे जैसे मार्च खत्म होता गया, मार्च 2021 खत्म होता गया, धीरे धीरे कोविड का केसेस फिर बढ़ने लगा. अप्रैल में आप देख सकते हैं ये रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दे दिया, जबकि इंडिया में एक दिन में 1 लाख कंफर्म केसेस आया. ये पिछला साल का आउटब्रेक को ब्रेक कर गया.
फिर धीरे धीरे 2 लाख, 3 लाख और अभी 4 लाख कंफर्म्ड केसेस इंडिया में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इस मैप में भी, ये विकिपीडिया से इस मैप को लिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया में हर 1 लाख पीपुल में, अगर हम ईच स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो ईच स्टेट्स में किस तरह से कोविड अभी चल रहा है। आप देख सकते हैं हर 1 लाख में कितना कंफर्म केसेस कहाँ कहाँ पर है, और महाराष्ट्र, लेह लद्दाख, दिल्ली, केरला, कर्नाटक, ये सब बहुत सारे स्टेट्स है जो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हो गए हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन डेफिनेटली वैक्सीन है। अगर हम बात करें तो इसका सल्यूशन सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है। लेकिन वैक्सीन वो भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर हम देखें कोविशील्ड, इसको एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड दोनों मिलके डिज़ाइन किए हैं और इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मार्केटिंग कर रहा है और ये 71% एफिशिएंट है, लेकिन 2 डोज लेने के बाद। फिर बात करते हैं कोवैक्सीन, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया है, इसका एफिकेसी 81% है, लेकिन 2 डोज लेने के बाद। फिर बात करते हैं फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, ये सब 91, 92 इस तरह का कुछ इफेक्टिवनेस दिखा रहे हैं, लेकिन वो भी 100% नहीं है। फिर आता है स्पुतनिक भी रसिया से है और वो भी कुछ 91-92% के आसपास उसका एफिकेसी दिखाई दे रहा है। तो ये सब इतना एफिशिएंट नहीं है। तो अगर 95% से ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं दिखाई देगा तो कोरोना का जाना मुश्किल है। लेकिन ये जो भी है सही है, वैक्सीन जहाँ पर मिल रहा है वहाँ से लोगों को ले जाना चाहिए। इसमें जो सल्यूशन है वो ये है कि जो कोरोना का जो कोट प्रोटीन है, वो कोट प्रोटीन को सिंथेसिस करने वाले हर वो पदार्थ मौजूद है इस वैक्सीन में। अगर आप देखें कोविशील्ड में एडेनोवायरस को यूज़ किया गया है और उस चिंपांजी एडेनोवायरस में अगर हम देखें जीनोम, तो उसका जीनोम में वेक्टर के तौर पर लिया गया है ये जो SARS-CoV-2 के वायरस को। फिर देखते हैं अगर हम कोवैक्सीन की ओर, तो कोवैक्सीन में इनएक्टिवेटेड वायरस को ही ले लिया गया है। फिर अगर हम देखेंगे जॉनसन एंड जॉनसन, या फिर हम अगर स्पुतनिक भी के बारे में बात करें, स्पुतनिक भी में भी ह्यूमन एडेनोवायरस में यूज़ किया गया है 2 तरह के वेक्टर्स को। तो ये सब बहुत ही एफिशिएंट है। तो ऐसा नहीं है कि कौन सा वैक्सीन बेस्ट है, हमें जो मिल रहा है ले जाना चाहिए, क्योंकि वो सब हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ सेम ही काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोवैक्सीन क्या करता है, क्योंकि हमारा आज का जो वीडियो है ये कोवैक्सीन के ऊपर आधार है। कोवैक्सीन वाज फर्स्ट डिजाइन्ड बाय भारत बायोटेक। भारत बायोटेक इज अ इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी, बायोटेक कंपनी। इसी भारत बायोटेक और ICMR ये दोनों मिलकर ये कोविड-19 वैक्सीन, जिसको हम कोवैक्सीन कहते हैं, इसको अप्रूव दिए हैं अभी रेस्ट्रिक्टेड यूज के लिए, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए परमिशन दिया गया है। इसको सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने ग्रांट दिया है इसका परमिशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन ये बस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है। देखिए, हु शुड नॉट गेट कोवैक्सीन, हम उन लोगों को कोवैक्सीन नहीं दे सकते जो लोग सीवियर एलर्जिक रिएक्शन से जूझ रहे हैं, या फिर अगर उनको कुछ भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है जो कि इंग्रेडिएंट्स मौजूद है वैक्सीन में। हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। वो लोग भी वैक्सीन नहीं ले सकते हैं जो लोग फर्स्ट डोज के बाद कुछ एलर्जिक एक्सपीरियंस किए हैं, एलर्जिक रिएक्शन एक्सपीरियंस किए हैं। और हम उन लोगों को भी नहीं दे सकते जो लोग एक्यूट इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं या फिर
फीवर से जूझ रहे हैं, उनको हम नहीं दे सकते कोवैक्सीन। फिर देखते हैं इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है इसमें। कोवैक्सीन में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसमें आता है इनएक्टिवेटेड वेरिएंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें इनएक्टिवेटेड वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2 एंटीजन है। मतलब कि इस वैक्सीन में डायरेक्टली SARS-CoV-2 वायरस को इनएक्टिवेट करके डाल दिया गया है। फिर इसके बाद आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। इसमें एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है, जिसको हम क्यों यूज कर रहे हैं ना, इट इज यूज टू बाइंड नेगेटिवली चार्ज्ड एंटीजन। देखिए SARS-CoV-2 पहली बात तो वो एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, और वो भी एक एंटीजन है। तो उस एंटीजन को शायद हमारा बॉडी का एंटीबॉडी से बाइंड करने के लिए इसको यूज किया गया है, जो कि है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। दिस इज यूज्ड टू बाइंड नेगेटिवली चार्ज्ड एंटीजेंस। इट्स आल्सो यूज्ड एज एन वैक्सीन एडजुवेंट इन ह्यूमन। फिर देखते हैं जो तीसरा इंग्रेडिएंट्स है, वो है TLR 7 और 8 एगोनिस्ट। TLR क्या होता है? TLR एक फैमिली ऑफ जीन होता है जिसको हम कहते हैं टोल लाइक रिसेप्टर। टोल लाइक रिसेप्टर, सबसे पहले इसका काम क्या होता है बॉडी में? टोल लाइक रिसेप्टर, इनका काम सबसे पहले बॉडी में ये है कि जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस है या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, अगर वो बॉडी में आता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए TLR 7 और 8 ये सब हमारे बॉडी में काम करते हैं। लेकिन अगर TLR 7 और 8 उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है, तब हमें क्या करना चाहिए ना, हमें वो TLR 7 और 8 को प्रमोट करना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करे। ये जो कोरोना वायरस है ये एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। ये जो TLR 7 और 8 है, ये लोग उसी टाइप के वायरस को ही आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर हम वैक्सीन में एक प्रमोटर डाल दें जो कि उसको रिकॉग्नाइज करवाने में हेल्प कर सकता है, तो वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो इसीलिए TLR 7 और 8 एगोनिस्ट दिया गया है। ये जो एगोनिस्ट है, ये एगोनिस्ट असल में एक स्मॉल केमिकल कंपाउंड है जिसको हम इमिडाजोक्विनोलिनोन कहते हैं। तो दिस इज द लिगैंड फॉर TLR 7 और 8। ठीक है, ये एंटागोनिस्ट नहीं, ये एगोनिस्ट है। ठीक है, फिर बात करते हैं 2-phenoxyethanol, that is used as a preservative because of the inhibitory action, like it has some inhibitory actions against microbes like fungi, bacteria, etc. That's why it is used as a preservants. Then the last one, that is phosphate buffer saline, which was given to maintain the pH, which further maintain the vaccine effectiveness. अगर वैक्सीन का pH मेंटेन हो सकता है तभी उसका इफेक्टिवनेस भी मेंटेन होकर रहेगा। अगर pH ऊपर नीचे हो गया तो इफेक्टिवनेस भी खत्म हो जाएगा। तो यही थे इंग्रेडिएंट्स ऑफ कोवैक्सीन। हाँ देखिए, ये जो इंग्रेडिएंट्स है, आपको इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताने का एक ही लक्ष्य है कि आप इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में अपने डॉक्टर्स को बोलें कि मेरे पास ये सब एलर्जी कंडीशंस है, तो मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। फिर बात करते हैं हाउ इज कोवैक्सीन गिवन। कोवैक्सीन कैसे दिया जा सकता है? इट विल बी गिवन एज एन इंजेक्शन। इसको एक इंजेक्शन की तरह ही दिया जा सकता है इनटू द डेल्टॉइड मसल ऑफ द अपर आर्म, एंड द वैक्सीनेशन इज 2 doses गिवन 4 weeks अपार्ट। देखिए, सबसे पहले इसको 2 डोज में दिया जाएगा। वर्ल्ड में अभी तक जितने भी वैक्सीन आया है वो सब 2 डोज के जरिए ही आया है। 1 डोज से काम नहीं हो रहा है, 2 डोज आपको लेना पड़ेगा। तो कोवैक्सीन भी 2 डोज लेना पड़ेगा। जो 2 डोज लेना पड़ेगा उसको 4 वीक के गैप में लेना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप पहला लेते हैं आज, तो 28 दिन के बाद दूसरा लेना पड़ेगा, या फिर 28 दिन के बाद लेना पड़ेगा। और इसको कहाँ पर लेना पड़ेगा? जो हमारा डेल्टॉइड मसल से अपर आर्म में, वहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं डेल्टॉइड मसल कहाँ पर प्रेजेंट है। फिर आता है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोवैक्सीन। देखिए,
बेनिफिट्स डिस्कस करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो बेनिफिट्स है ये थर्ड ट्रायल के बाद आया है, मतलब कि पूरी तरह से टेस्टिंग के बाद आया है, लेकिन ये 81% रिजल्ट शो कर रहा है। दैट मीन्स इसको हम 100% एफिशिएंट नहीं कह सकते। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स इन एन ऑनगोइंग क्लिनिकल ट्रायल? जब क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था, इट हैज़ बीन शोन टू जनरेट इम्यूनिटी फॉलोइंग 2 डोजेस गिवन 4 वीक्स अपार्ट। 4 वीक के ड्यूरेशन में अगर हम 2 डोज दे रहे हैं तभी ये इफेक्टिवनेस शो कर रहा है। और ये हम कैसे पता चला हमें ये ना, जब फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल हुआ और वहाँ पर भी पार्टिसिपेंट्स थे 25,800। आप इमेजिन कर सकते हैं, बहुत ही लार्ज नंबर है। 25,800 लोगों को लेकर जब फेज 3 ट्रायल किया गया तब यहाँ पर 81% एफिशिएंट रिजल्ट आया। तो हम इसको काम में ले सकते हैं, एक इमरजेंसी केस के लिए हम कोवैक्सीन को काम में ले सकते हैं। लेकिन जब कोवैक्सीन लेते हैं तब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। उन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो इट हैज़ सम साइड इफ़ेक्ट्स। तो साइड इफ़ेक्ट्स आर लाइक स्वेलिंग, पेन, रेडनेस और इचिंग ऑन इंजेक्टेड साइट। हम जहाँ पर इंजेक्शन लगवाते हैं वहाँ पर कुछ लोगों में स्वेलिंग दिखाया गया है, पेन दिखाया गया है, रेडनेस दिखाया गया है, या फिर इचिंग जो कि खुजली टाइप का दिखाया गया है। फिर आता है हेडेक, फीवर, बॉडी एक, फिर नाउसिया, वोमिटिंग, रैशेस। These are the side effects what we are experiencing. Not everyone is experiencing such type of side effects, but some people are experiencing any sorts of side effect. But side effects are a must, क्योंकि अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट तो होगा। लेकिन hazardous side effects have not been reported. अभी तक कुछ भी hazardous साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी हो रहा है वो रेयर दिखाया गया है, रेयर साइड इफेक्ट्स, और वो भी इतना डेंजरस नहीं है। ठीक है, तो यही था इस वैक्सीन के बारे में। दूसरे वैक्सीन के बारे में भी हम डिस्कस जरूर करेंगे, जैसे कि कोविशील्ड हो या फिर मॉडर्ना हो, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फाइजर हो, स्पुतनिक भी हो, उसके बारे में भी डिस्कस होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।